सोनिया, तुम यहाँ नदी किनारे इतनी उदास क्यों बैठी हो? मुझे अपनी नानी का हाल जानना है। मोबाइल चार्ज नहीं है। तो इसमें क्या परेशानी है? गांव में बहुत दिनों से बिजली नहीं है और इसी वजह से किसी का मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा। तो क्या मोबाइल के अलावा कोई और तरीका नहीं है? है तो, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और वो क्या है? पत्र लेखन। तो सोनिया, इसमें परेशानी क्या है? चलो हम रीमा दीदी से इसके बारे में जानते हैं, फिर तुम्हारी नानी को पत्र लिखेंगे। दीदी, क्या आज आप हमें लेखन के बारे में बताएंगी? क्यों? आज पत्र लेखन के बारे में जानने की क्या सूझी? आओ बैठो। दरअसल मुझे अपनी नानी का हाल जानना है, तो रोहन ने बताया कि आप हमें पत्र लिखना सिखा सकती हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि मैं पत्र लेखन सीखकर अपनी नानी को पत्र लिख सकूं। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो आज तुम्हें पत्र लेखन के विषय में बताती हूँ। देखो बच्चों, पत्र शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पत्ता। प्राचीन काल में भोजपत्र आदि पर संदेश लिखकर संदेशवाहक के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। भोजपत्र क्या होता है? प्राचीन काल में लिखने के काम आने वाली एक विशेष प्रकार के पेड़ की छाल। और संदेशवाहक का क्या अर्थ है? जो संदेश पहुंचाता है उसे संदेशवाहक कहते हैं। आजकल इन्हें डाकिया कहते हैं। तो देखा जाए तो पत्र लेखन कोई नई विधा नहीं है। आपको मालूम है कि एक पत्र लेखक ही पत्र लेखन की सभी खूबियों का बखूबी प्रयोग कर सकता है। इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि उन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो पत्र लेखन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि पत्र व्यवहार व्यवसाय का एक आवश्यक अंग बन गया है। अतः पत्र लेखन में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। आओ मैं तुम्हें पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में बताती हूँ। सरलता और स्पष्टता। पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें बड़े बड़े शुद्ध साहित्यिक व कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इससे वाक्य बनावटी प्रतीत होते हैं। अतः इसमें साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मौलिकता। पत्र में अभिव्यक्त की जाने वाली भावनाएं एवं विचार लेखक के अपने होने चाहिए। पत्र पढ़ते समय पाठक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लिखने वाले ने लिखित सामग्री कहीं से चुराई है। संक्षिप्तता। पत्र लिखने के दौरान गागर में सागर उक्ति को चरितार्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात थोड़े शब्दों में संपूर्ण बात समझ आ जाए, अन्यथा बहुत अधिक विस्तार पत्र को उबाऊ बना देगा। अतः पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। संबद्धता। पत्र लिखते समय लेखक को अपनी उम्र, पद, संबंध और सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दीदी, आपके कहने का क्या अर्थ है? मेरा मतलब यह है, यदि लेखक अपने से छोटों को पत्र लिख रहा है तो उन्हें स्नेहपूर्वक, बड़ों के प्रति आदर पूर्वक और हम उम्र मित्रों के प्रति सौहार्द भाव से पत्र लिखना चाहिए। दीदी, हम उम्र मतलब? और सौहार्द मतलब? हम उम्र मतलब जो अपनी उम्र का हो और सौहार्द मतलब प्रेम, स्नेह। अच्छा, तो मैंने आपको पत्र लेखन से संबंधित कितनी विशेषताएं बताई? दीदी 4। शाबाश। रोहन, तुम्हारे घर के आगे बहुत गंदगी रहती है। अगर तुम्हें इसकी शिकायत करने के लिए किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो क्या उसकी भाषा सोनिया द्वारा अपनी नानी को लिखे जाने वाले पत्र के समान होगी क्या? सोचो और बताओ। हाँ दीदी, मैं उनका भी हालचाल पूछ लूँगा। नहीं रोहन, दोनों पत्रों की भाषा एक जैसी नहीं होगी। मैं तुम दोनों को बता दूं कि
दोनों पत्रों की भाषा अलग होने का कारण उनका प्रकार है। प्रकार? दरअसल पत्र दो प्रकार के होते हैं। और वे क्या हैं? औपचारिक और अनौपचारिक। मैं तुम्हें समझाती हूँ। औपचारिक पत्र, जिन पत्रों में औपचारिकता अर्थात शिष्टाचार, अभिवादन, नपीतुली बात, सदी हुई बात आदि औपचारिकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारी कोई जान पहचान या हमारा कोई संबंध नहीं होता। व्यावसायिक, अव्यावसायिक, सरकारी, आवेदन आदि पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र ये मुख्य रूप से घरेलू पत्र होते हैं, अर्थात माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। अच्छा, तो मुझे अपनी नानी को जो पत्र लिखना है वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। बिल्कुल सही। तुम्हें मालूम है, इसको व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहते हैं। इस तरह के पत्रों में कुशल मंगल के साथ लेखक की निजी भावनाओं का भी मिश्रण होता है। इनमें आयु के अनुरूप अभिवादन, संबोधन, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि निभाया जाता है। मतलब ये कि रोहन, तुम अपने दादाजी से मिलते हो तो क्या करते हो? वो मुझसे बड़े हैं तो मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। हाँ रोहन, क्योंकि वे बड़े हैं तो तुम उनके चरण स्पर्श करते हो, लेकिन मित्र या अपने छोटे भाई बहन के साथ मिलते हो तो ऐसा ही करते हो क्या? तो पत्र लिखते समय जिसे भी पत्र लिखते हैं उसकी उम्र के अनुसार संबोधन और अभिवादन भाषा का ध्यान रखा जाता है। देखो, जब कोई पत्र लिखना हो तो लिखते समय सबसे पहले लेखक के मन में पत्र के भाग अथवा अंक स्पष्ट होने चाहिए। अतः पत्र के आरंभ में सबसे पहले लेखक का स्थान व तिथि या दिनांक का उल्लेख आवश्यक है। पत्र से संबंधित इस तालिका को समझने के बाद हम पत्र लिखने के तरीके को जानेंगे। हाँ, तो अब तुम दोनों जान गए ना कि कैसे पत्र लिखना है? जी दीदी। तो चलो फिर सोनिया, अपनी नानी को पत्र लिखकर दिखाओ। मैं भी देखूं कि तुम्हें कितना समझ आया है। शाबाश बच्चों, अब आप जान गए कि पत्र कैसे लिखते हैं। तो जाओ सोनिया, अपनी नानी को पत्र पोस्ट कर दो। और हाँ, इसके ऊपर अपनी नानी का पता लिखना ना भूलना।